प्रीति अपने मायके में बहुत दिन रहती है। पहाड़ों में काफी सही है, फिर भी टेम्परेचर इसमें ही टाइम लगता है प्लास्टर में। मतलब यूट्यूब पे एक पेज तक नहीं खुल रहा है। ऐसे वाले डिजाइन बनाने हैं, पेड़ टूट भी सकते हैं ऐसे में। वहाँ इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में बस सनराइज भी होने वाला इन सामने के पहाड़ों से। बाकी पापा जी जा रहे हैं लकड़ी लेके, गाँव में किसी की डेथ हुई है तो शव यात्रा में शामिल होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। धूप तो लगी है लेकिन चारों ओर धुंध भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है। चलो जी, मिस्त्री भी पहुंच चुके हैं घर पे काम करने के लिए। बाकी आज यहाँ पे बाहर की तरफ ये चारा वगैरह लगाएंगे और ऊपर की छत को कंप्लीट करेंगे प्लास्टर से। यहाँ पे तो कल प्लास्टर कर दिया है। अंदर कमरों में तो उतना टाइम नहीं लगा, लेकिन बाहर टाइम लगने ही वाला है, क्योंकि बाहर ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरा चारा लगा के प्लास्टर करना पड़ता है। कोने कोने की साइड तो टाइम लगता ही ऐसे में। मिस्त्री लोग लगे हैं काम करने पे। अब मुझे जाना है माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए। अभी वहाँ के काम तो बड़े जरूरी रहते हैं। बाकी यहाँ भी ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर का शोर लगातार हो जा रहा है। बाकी हमारे दादाजी भी आगे हैं मार्केट से। इतनी उम्र होने के बाद भी डेली आते हैं मार्केट तक। शहरों में गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं और यहाँ तो सुबह शाम अभी भी थोड़ा सा ठंडक बाकी है। अब दिन का एक काम तो हुआ पूरा। मुझे पिछले दिन की अभी वीडियो अपलोडिंग वगैरह भी करनी है। कुछ दिन पहले क्या चहल पहल बनी हुई थी घर पे, लेकिन अभी माहौल बिल्कुल सुनसान सा है। प्रीति बस पढ़ाई पे लगी हुई है और घर पे बस मैं ही हूँ अभी। बाकी यहाँ पे भी प्लास्टर होगा तो यहाँ पे बजरंगबली जी का झंडा भी है, तो इसको यहाँ से निकाल के ऊपर वाली छत पे लगाना पड़ेगा अभी। चलो जी, ये वाला काम भी हुआ पूरा। अब देखना है कि ऊपर मोमटी की छत में कितना पानी है। तराई के लिए जो हमने डाला था, कुछ पानी धूप से सूख रहा है, कुछ छत पी रहा होगा और कुछ आसपास से बह रहा होगा इधर उधर। अब जैसे ही मंथ की एंडिंग होती है तो एक काम सबसे जरूरी रहता है मेरा, कि पूरे मंथ जो भी ड्रोन फुटेज लिए हैं सारे बैकअप करना अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कभी भी किसी को भी काम आ सकते हैं। सारी फुटेज बैकअप होने में मेरी ये दूसरी हार्ड डिस्क अभी यूज हो रही है। 5-5 TB की 2 हार्ड डिस्क कुछ समय में भर जाएंगी पूरी। ये सिर्फ हमारी वीडियोज नहीं है बल्कि बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि संभाल के रखनी बड़ी जरूरी है। अब गर्मियों का सीजन है तो ऐसे में जूस बड़ा काम आता है। अब आज बनाया है माल्टे का जूस। घर पे 3 ऑप्शन है आजकल, माल्टे का, बुरांस का और आंवले का जूस। बाकी आज मिस्त्रियों ने यहाँ पे पूरा चारा लगा दिया है। अब ऊपर प्लास्टर का काम जारी रहेगा। यहाँ टाइम ज्यादा लगता है इस काम में, क्योंकि चारा लगाने में ही आधा दिन निकल जाता है, पर यह कि अच्छे से लगाना भी जरूरी है। बाकी आजकल शहरों की तरह बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है और यहाँ पहाड़ों में काफी सही है फिर भी टेम्परेचर। मतलब कि ऐसे सीमेंट के घरों में भी पंखा वगैरह लगाने की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती है। बस ये धुंध ने थोड़ा काम खराब कर दिया, चारों ओर धुंध है तो ऐसे में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी तो आजकल 4 धाम वाले रूट पे खूब सारा जाम लगा रहता है। लंबी लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी रहती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि छुट्टियों का आनंद पहाड़ों में लिया जाए और उसी बहाने भगवान जी के दर्शन भी हो जाए। दिन बढ़ने के साथ साथ मोमटी की छत में अभी तराई के लिए पाइप छोड़ देते हैं। बाकी अब ऊपर छत में अच्छे से तराई होती रहेगी और साथ ही यहाँ पे छत में ऊपर से देखिए शटरिंग की प्लाई रखती हैं। अब जो डीप हैं वो भी बनती जाएंगी, उन पर भी प्लास्टर होता रहेगा। धूप पे तो बड़ी गर्मी हो रही है लेकिन नीचे कमरों में ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं है। उल्टी छत पे प्लास्टर करना भी आसान नहीं होता है। कभी कभी ना मसाला चिपका दिया, प्लेन कर दिया, फिर नीचे गिर जाता है। वो मसाला कभी थोड़ा सा गीला हो जाता है वो बोला, तो उसी काम पे लगे हैं। किसी जगह से अगर निकल भी रहा है तो उसको फिर से चिपका रहे हैं दोबारा।
बाकी आजकल छत में पक्षियों के लिए बढ़िया हो गया, पानी पीने के लिए मस्त मजे से। वैसे भी आजकल गर्मियों का टाइम, तो पानी किसको नहीं चाहिए। ऐसे में छत की तराई भी हो जाएगी और पक्षियों को पानी भी मिल जाएगा आसानी से। अब बाहर ऐसे गर्मी का माहौल हो और ऐसे में ठंडा ठंडा जूस मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। और ये है आंवले का जूस। टेस्ट अच्छा आ रहा है वैसे। अच्छा आ रहा नहीं। दिन के 2:15 हो रहे हैं। अब चलते हैं एक बार लंच करने के लिए। प्रीति भी साथ में चल रही है और पापा जी को लंच यहीं पे वापसी ले आना है। हमारे मिस्त्री खाना खा के भी आ गए हैं। अब यहाँ मनसुना मार्केट देखिए, बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं लोग। यहाँ गाड़ियाँ भी कुछ ही हैं यहाँ पे अभी लगी हुई। आ जाएंगे हम पापा जी की स्कूटी से। अब तो धीरे धीरे यहाँ मधमेश्वर धाम वाले इस रूट पे भी गाड़ियाँ आने लगी हैं यात्रियों की। तो यहाँ भी इस साल काफ़ी चहल पहल बढ़ गई है। पर ये चहल पहल सिर्फ रांसी और गोंडार गांव में ही दिखाई देती है। बीच के मार्केट में न तो कोई स्टे के लिए रुकता है और न ही आसपास की जगहों पे जाने के लिए। बाकी घर के रास्ते में आजकल देखिए चारों ओर बस हरियाली बढ़ने लगी है, खूब सारी पत्तियां आने लगी हैं पेड़ों पे। बाकी कुछ वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं कि प्रीति अपने मायके में बहुत दिन रहती है। क्या कारण है प्रीति? अरे इस बार ऐसा हुआ, मेरी पढ़ाई भी चल रही है। हाँ। थोड़ा तैयारी भी करनी है। अब वहाँ ऊपर आजकल जबकि भीड़ बहुत बढ़ गई है, नेटवर्क काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं, न तो वहाँ नेट चल रहा है मतलब यूट्यूब पे एक पेज तक नहीं खुल रहा है। और मेरी ज्यादातर पढ़ाई फोन से होती है, तो इस वजह से भी मैं यहाँ आई। और दिन भर हेलीकॉप्टर का शोर होता रहता है वहाँ। यहाँ बिल्कुल शांत सा माहौल। यहाँ आते ही देखा तो आसपास से माहौल गड़बड़ होने लगा है, बारिश आ सकती है ऐसे में। और आजकल इस वाले घर पे आना बहुत कम होता है, पर जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं है। बस नए वाले घर के हिसाब से थोड़ा सा गर्मी का ज्यादा एहसास होता है यहाँ पे। लेकिन पहले यहाँ पे ना हमारा पठाली वाला घर था, तो फिर अंदर कमरे बहुत ठंडे रहते थे। बाकी यहाँ देखिए माल्टे के पेड़ पे छोटे छोटे माल्टे के दाने लगने लगे हैं। अब ये पकेंगे सीधे नवंबर दिसंबर के आसपास तक। और गर्मी बढ़ने के साथ साथ नीचे मधुगंगा नदी में जल स्तर भी काफी बढ़ा हुआ है, तो काफी पानी दिखाई दे रहा है उसमें आजकल। लंच भी कर दिया है, फटाफट से चलते हैं पापा जी को लंच ले जाके। मौसम भी गड़बड़ होने वाला है, बूंदाबांदी हल्की हल्की पड़ रही है अभी। प्रीति आएगी शाम को सीधे मम्मी के साथ। सामने मधमेश्वर घाटी से तो मौसम और भी खराब हो रहा है, शायद बारिश आएगी तो बड़ी भयंकर वाली। अब यहाँ पे बड़े बड़े से पेड़ है ना, तो इनके नीचे से चलने में डर लगता है। जब तेज हवाएं चलती हैं पेड़ टूट भी सकते हैं ऐसे में। अब यहाँ पे छत की डीप बननी है, तो उस पर 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। छत की डीप तो निकालनी है, साथ ही ऐसे वाले डिजाइन बनाने हैं जो कि हमने यहाँ नीचे बनाए हैं। फिर सिमेट्री मैच हो जाएगी पूरे घर की। और सबसे जरूरी कि टपक बनानी बड़ी जरूरी है, नहीं तो बारिश का जो पानी आएगा साइड से वो दीवार की तरफ चला जाता है। तो टपक बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे में। बाकी अब बस जरा आराम करते हैं, फिर देखते हैं थोड़ी देर में मौसम कहाँ तक साथ दे पाता है। तराई भी करनी है इसके बाद। हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं, शायद ये पूरी धुंध छटने वाली है थोड़ी देर में। और इन हवाओं से दिक्कतें भी हैं, ऊपर टिन उड़ने का, जिसमें कि मिस्त्री लोग खड़े होके काम कर रहे हैं। बारिश लगने को हो रही थी और तेज हवाएं चलने से सारे बादल हट गए। पर अच्छी बात है कि धुंध भी कम होती जा रही है ऐसे में। शायद शाम तक मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाए। मौसम भी अभी ठीक हो गया है, अब जरा ट्राई वगैरह कर देते हैं। करीब 1 घंटे अच्छे से तैयारी करने के बाद अभी शाम के 6 बज चुके हैं। मिस्त्रियों के लिए एक बार चाय वगैरह बना देते हैं। और ऐसे माहौल में ना टाइम का पता ही नहीं लग रहा है कि कब टाइम चले जा रहा है। शाम हो चुकी है और सनसेट के टाइम की लालिमा बड़ी गजब की दिखाई दे रही है आसमान पे। ये वाला माहौल तो पहाड़ों का बड़ा गजब का रहता है। एक तरफ सूरज की लालिमा और दूसरी तरफ धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है पूरी घाटी में। बाकी यहाँ से ऊपर अपने गांव का माहौल भी बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है। शाम हो गई है, मिस्त्री लोग लगातार अभी भी लगे हैं काम करने पे। और आज ना काम की चाल बड़ी कम हो गई है, क्योंकि आज ऐसी जगहों पे प्लास्टर था जहाँ सिर्फ कॉर्नर धार वगैरह सब चीज़ें, तो इसमें ही टाइम लगता है प्लास्टर में। जो चाल मिलनी थी प्लास्टर की वो अंदर कमरों में मिल गई है। और अब इसके बाद जैसे सामने की दीवारों पे करेंगे या बैक साइड की वॉल पे करेंगे, वहाँ चाल मिलेगी।
रात के 8 बजने वाले हैं। मिस्त्री लोग अभी तक काम पे लगे हुए हैं। घर पे माँ और प्रीति भी पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर से। बाकी मिस्त्री लोग इतने देर तक काम पे लगे हुए हैं, मतलब कि जो काम स्टार्ट किया है वो पूरा करना है किसी भी हाल में। मसाला ज़्यादा बचना भी नहीं चाहिए और काम भी पूरा होना चाहिए। किसी को बोला नहीं तो बोलना किसको था, इन्होंने झूठा किया होगा वहाँ तो ऊपर साक्षात दे दिए। मिस्त्रियों को आज घर पे इतना अंधेरा हो गया है, ये अपनी कुछ बातें बता रहे हैं। ये थे जब तिरजुगी नारायण में, प्रीति लोगों के गांव केमाड़ा में, वहाँ इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई है। बल उसी सब का अनुभव बता रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं, जैसे किसी देवी का मंदिर रहता है, भगवान जी का मंदिर रहता है, तो आसपास अगर किसी ने झूठा कर दिया या कुछ भी गलत हरकतें कर दी तो उनको थोड़ा सा मतलब दर्शन दिखाई देते हैं भगवान जी। अरे हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा नियम कानून होते हैं, बहुत ज्यादा। कुछ झूठा हो गया तो साक्षात वहाँ देवी मतलब सीधे या तो सपने में आएगी, या तो कुछ ऐसा चीज होगा, या तो थप्पड़ी लग जाएगी, किसी पर कुछ भी हो सकता है क्या।